हेलो एंड वेलकम टू आरवाई एकेडमी। दिस इज मी रियाज यूसुफ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर और रेशनल नंबर्स। बच्चों, रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये वो नंबर्स होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 अपॉन 2 है, ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये P अपॉन Q के फॉर्म में है। 1 अपॉन 2 है, ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये P अपॉन Q के फॉर्म में है। -7 अपॉन 3 ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये P अपॉन Q के फॉर्म में है। ठीक है, 0 भी एक रेशनल नंबर है, 1 भी एक रेशनल नंबर है, 2 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इनके नीचे 1 रहता है। ठीक है, 1 रहता है, तो ये भी P अपॉन Q के फॉर्म में बन गए। तो मगर यहां पर एक कंडीशन है बच्चों। कंडीशन क्या है? जो ये Q है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो ये Q है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इन सिंपल जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जैसे कि 2 2 3 1 1 1, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 अपॉन 0 लेता हूं, ठीक है, P अपॉन Q की शक्ल में है, लेकिन Q क्या है यहां पर Q 0 के बराबर है, तो ये बनता है अनडिफाइनड। क्या बनता है? अनडिफाइनड। इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, इसलिए Q यहां पर 0 नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P अपॉन Q की शक्ल में होते हैं। अब बच्चों यहां पर हमें अब यहां पर हमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं रेशनल नंबर्स के। ठीक है, हमें यहां पर 3 प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं रेशनल नंबर्स के, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इन 3 प्रॉपर्टीज को मैं एक एक करके अच्छी तरह से आपको सिखाने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। पहला जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, पहला जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चों? क्लोजर प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर्स क्या है? इसमें हम देखते हैं कि अगर हम 2 रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, इसमें हम क्लोजर प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि अगर हम 2 रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका जो सम है, ठीक है, उन 2 रेशनल नंबर्स का जो सम है वो हमें एक रेशनल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, इस क्लोजर प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि अगर हम 2 रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट में हमें एक और रेशनल नंबर ही आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि 1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2। ठीक है, 1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2। ठीक है, इनको मैंने यहां पर डिनोमिनेटर सेम लिया है ताकि मेरी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी यहां पर। ठीक है, तो अगर मैं इनको ऐड करता हूं, ऐड करने के बाद मुझे मुझे एक मतलब ये रेशनल नंबर ही आना चाहिए। ठीक है, इनको हम ऐड करते हैं, 2 जो है वो सेम है, यहां पर 2 ही आएगा। 3 प्लस 1 इज 4। ठीक है, वो आएगा 2। ठीक है, 2 अपॉन 1 दैट इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहां पर जो है ये रेशनल नंबर, यहां पर हमें ये रेशनल नंबर ही मिला। ठीक है, तो लेकिन यहां पर जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है, इसको हमें इस क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें रेशनल नंबर्स के 4 ऑपरेशंस करने हैं। ठीक है, क्या करने हैं? 4 ऑपरेशंस करने हैं। क्या करने हैं? 4 ऑपरेशंस करने हैं। पहला जो है वो है एडिशन। ठीक है, एडिशन। ठीक है, पहला जो है वो है एडिशन। एडिशन में हम देखेंगे कि अगर हम 2 रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, हमारा जो सम है वो हमें एक रेशनल नंबर ही आना चाहिए। ठीक है, अभी आपने देखा जैसे कि 1 अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2। ठीक है, इसका जो सम है वो भी एक रेशनल नंबर आना चाहिए। ठीक है, वो आएगा 2 अपॉन 5। ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है। तो हम कहेंगे कि एडिशन जो है ये क्लोज्ड है। ठीक है,
क्लोज्ड है फॉर रेशनल नंबर्स। हम यहां पर कहेंगे कि एडिशन जो है ये क्लोज्ड है फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है, फॉर रेशनल नंबर्स। तो अब हो गया पहला ऑपरेशन। अब हुआ दूसरा ऑपरेशन, वो है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में हम क्या देखते हैं? सब्ट्रैक्शन में हम सिमिलरली दो रेशनल नंबर्स लेते हैं। रेशनल नंबर्स लेने के बाद उनका जो हम डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, उनका डिफरेंस देखने के बाद हमें एक और रेशनल नंबर ही आना चाहिए, ठीक है। अगर हमें रेशनल नंबर ही मिला तो हम कहेंगे ये जो सब्ट्रैक्शन है ये क्लोज्ड है फॉर रेशनल नंबर्स। अगर नहीं मिला तो हम कहेंगे कि जो ये सब्ट्रैक्शन है ये क्लोज्ड नहीं है फॉर रेशनल नंबर्स। हम देखते हैं यहां पर, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लेता हूं 4/3 माइनस 2/3, ठीक है। मैंने यहां पर डिनोमिनेटर में ये सेम नंबर्स लिए ताकि मेरी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी। तो यहां पर हम देखेंगे 3 ऐसे ही आएगा, 4 - 2 = 2, ठीक है। यहां पर हमें एक और रेशनल नंबर मिला, ठीक है। दो रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्शन के बाद मुझे एक और रेशनल नंबर मिला। तो हम कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन जो है ये क्लोज्ड है फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है। शाबाश, हो गए दो ऑपरेशन। अब हुआ तीसरा ऑपरेशन जो है वो है मल्टीप्लिकेशन। शाबाश। मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे, यहां पर भी हम दो रेशनल नंबर्स लेंगे, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उनको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद हम देखेंगे उनका जो प्रोडक्ट है वो भी एक रेशनल नंबर आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन जो है ये क्लोज्ड है फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं आया तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन इज नॉट क्लोज्ड फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है। हम यहां पर चेक करते हैं, जैसे कि मैं यहां पर लूंगा 2/3 इंटू 4/3, ठीक है, 4/2, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे 3 2s are 6, 4 2s are 8, ठीक है। दैट इज 2 3s are 6, 2 4s are 8, दैट इज 4/3, ठीक है। तो यहां पर जो है, यहां पर हमें एक और रेशनल नंबर मिला, ठीक है। तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन जो है ये है क्लोज्ड फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो क्लोज्ड फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है, और रेशनल नंबर्स। अब चौथा ऑपरेशन जो है वो है डिवीजन, ठीक है। डिवीजन, शाबाश। अब डिवीजन में भी हम सेम देखेंगे, दो रेशनल नंबर्स को लेंगे। दो रेशनल नंबर्स को लेने के बाद हम उनका जो उनको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद अगर हमें एक और रेशनल नंबर में रिजल्ट में हमें एक और रेशनल नंबर मिलता है तो हम कहेंगे कि ये क्लोज्ड है फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पर लूंगा 2/4 डिवाइड बाय 1/3, ठीक है, 1/3। इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो ये दूसरा वाला नंबर जो है इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं और यहां पर जो है मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए 2/4 मल्टीप्लाई बाय 3/1, इसका जो है रेसिप्रोकल आता है। फिर हम करते हैं 4 1 = 4, 3 2s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6, वो आ गया 3/2। यहां पर हमें क्या हुआ? यहां पर हमें मिला क्या? रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर हमें यहां पर मिला तो हम कहेंगे ये क्लोज्ड है फॉर रेशनल नंबर, ठीक है, फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये था पहला प्रॉपर्टी, क्लोज्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, किसका? रेशनल नंबर्स का। अब हम देखेंगे दूसरा प्रॉपर्टी जो है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर्स। तो अब हमें पढ़ना है दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं बच्चों, इसमें हम दो नंबर्स लेते हैं, इसमें हम दो रेशनल नंबर्स लेते हैं, ठीक है। इसमें भी हम चार ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं एडिशन में। एडिशन में हम देखेंगे कि दो नंबर्स हम लेते हैं रेशनल नंबर्स के एलएचएस में, ठीक है। हम एलएचएस में दो नंबर्स लेते हैं, फिर उन्हीं दो नंबर्स को हम आरएचएस में रिवर्स करके लिखते हैं, ठीक है। पहले हम दो नंबर्स लेते हैं एलएचएस में और आरएचएस में भी दो नंबर्स लेते हैं, मगर वही दो नंबर्स हमें रिवर्स लिखना होता है। फिर उनका सम देखना होता है, क्या एलएचएस का सम जो है क्या वो बराबर आता है आरएचएस के सम के, ठीक है। जैसे कि आप देखो यहां पर पहला ऑपरेशन जो है वो है एडिशन, ठीक है। एडिशन में हम पहले दो नंबर्स लेंगे, दो रेशनल नंबर्स लेंगे, जैसे कि 1/2 प्लस 3/2, ठीक है। जैसे कि ये एलएचएस में है, ठीक है, एलएचएस में, और आरएचएस में सेम नंबर्स हमें लेने हैं लेकिन रिवर्स करके, जैसे कि 3/2 प्लस 1/2, ठीक है। अब हमें देखना है कि जो ये एलएचएस में जो अगर इनका सम जो है वो बराबर आता है आरएचएस के सम के बराबर, ठीक है। तो देखो अब हम यहां पर इनका एडिशन करेंगे, ठीक है। 2 ऐसे ही आएगा, 3 + 1 = 4, वो आएगा 2/1, ठीक है। 2/1 इज इक्वल टू 2 ऐसे ही आएगा और 4 यहां पर आएगा, वो भी आएगा 2/1। तो यहां पर जो एलएचएस जो है, एलएचएस का रिजल्ट जो है वो आरएचएस के बराबर आता है। तो हम कहेंगे यहां पर जो है ये कम्यूटेटिव, ये जो एडिशन है, एडिशन जो है ये कम्यूट करता है, इज कम्यूटेटिव फॉर एडिशन, ठीक है। एडिशन फॉर रेशनल नंबर, सॉरी, फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो दूसरा जो ऑपरेशन है वो है सब्ट्रैक्शन। यहां पर भी हम सेम प्रोसेस करते हैं, मगर यहां पर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे कि यहां पर भी हम दो रेशनल नंबर्स लेते हैं, दो रेशनल नंबर्स लेने के बाद उनका हम डिफरेंस करते हैं, ठीक है, एलएचएस में और आरएचएस में। फिर देखते हैं कि उनका जो सम है वो बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आता है तो हम कहेंगे कि ये जो सब्ट्रैक्शन है ये कम्यूटेटिव है फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है। अगर नहीं है तो हम कहेंगे इट इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है। आप देखिए जैसे कि हम लेते हैं यहां पर 3/4 माइनस 2/4, ठीक है, इन एलएचएस, और आरएचएस में हम सेम यही लेंगे लेकिन रिवर्स लेंगे, ठीक है। 2/4 माइनस 3/4, ठीक है, आरएचएस। पहले हम एलएचएस देखेंगे, ठीक है। 4 ऐसे ही आएगा और 3 - 1 = 3 - 2 = 1/4, ठीक है। और इज इक्वल टू में क्या आएगा, -1/4, ठीक है। तो ये बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्शन जो है ये कम्यूटेटिव नहीं है फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब जो तीसरा जो प्रॉपर्टी है, तीसरी ऑपरेशन जो है वो है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम सेम दो नंबर्स लेंगे, जैसे कि 3/2 है और 1/3 है, और ऐसे ही हम लेंगे यहाँ पर 1/3 और 3/2। हम देखेंगे यहाँ पर 3 2s are 6 and 3 that is equal to 1/2, ठीक है। 3/6 that is equal to 1/2। तो यहाँ पर ये सेम आते हैं, ठीक है, एलएचएस और आरएचएस का रिजल्ट। तो हम कहेंगे ये जो है ये कम्यूट करता है फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब फोर्थ ऑपरेशन जो है वो है डिवीजन, ठीक है। डिवीजन के लिए हम देखते हैं दो नंबर्स लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 2/3 है डिवाइड बाय 3/2 है, ठीक है। 3/2 जो है, फिर हम देखते हैं 3/2 सेम ऐसे ही नंबर लेंगे लेकिन रिवर्स लेंगे, ठीक है, 2/3, ठीक है। अब पहले हम एलएचएस साइड देखेंगे और आरएचएस साइड, ठीक है। पहले हम एलएचएस साइड देखेंगे, ठीक है। यह आएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। वो आएगा
थ्री थ्री ज़ार 9 अपॉन 2 ज़ार 4, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा 3/2 इंटू 3/2, ठीक है, वो आएगा 3 3 ज़ार 9 अपॉन 2 ज़ार 4। ये यहाँ पर सेम नहीं आता है, ठीक है। तो इस हम कहेंगे कि डिवीजन जो है वो कम्यूट नहीं करता है फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये था सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ने वाले हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। बच्चों ये मेरा पहला वीडियो है, प्लीज़ अगर कहीं पे गलती हो जाएगी तो आप थोड़ा बहुत कोऑपरेट करना, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं, इसमें भी हम चार ऑपरेशंस करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मगर इसमें क्या होता है, इसमें हम 3 नंबर्स लेते हैं, ठीक है, ए बी एंड सी, ठीक है। इसमें हम 3 नंबर्स लेते हैं, सपोज इसमें हम 3 नंबर्स लेते हैं ए बी एंड सी, ठीक है। 3 नंबर्स लेते हैं हम इसमें, फिर हम LHS में इनको ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन करते हैं। सपोज हम ऐड करते हैं जैसे कि a + b + c। यहाँ पर हमें LHS में इसका मतलब कोई सा पेयर बनाना है, मतलब 2 नंबर्स का पेयर बनाना है, ये हम तक है, ठीक है। b + c का b बना सकते हैं, a + b का भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर a + b का बनाया, ठीक है। तो हमें सेम नंबर्स यहाँ पर भी लेने हैं, a + b + c, ठीक है। फिर हम यहाँ पर ये पेयर बनाएंगे, ठीक है, b + c का पेयर। यहाँ पर मैंने a + b का पेयर बनाया, यहाँ पर b + c का पेयर बनाया, ठीक है। फिर हमें देखना है जो इनका सम है ये इस सम के बराबर आना चाहिए, ठीक है। LHS के सम जो है, LHS का जो सम है वो RHS के सम के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अगर आया तो हम कहेंगे कि ये जो है ये मतलब एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये एसोसिएट करता है फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पहला ऑपरेशन जो है वो करूँगा। पहला ऑपरेशन जो है वो है एडिशन, ठीक है। एडिशन जो है मैं यहाँ पर 3 रेशनल नंबर्स लूंगा, ठीक है, जैसे कि 1/2 + 3/2 + 4/2, ठीक है। यहाँ पर मैंने डिनोमिनेटर सेम लिया ताकि जो है कैलकुलेशन वो इजी हो जाएगी, ठीक है। और सिमिलरली मैं यहाँ ये LHS है ना, ये LHS है, ठीक है। यहाँ पर मैं इन 2 को पेयर बनाता हूँ, पहले वाले A एंड B, ठीक है। इन 2 को मैं क्या पेयर बनाता हूं और यहां पर मैं सेम नंबर्स लूंगा 1/2 + 3/2 + 4/2, ठीक है। और मैं यहां पर इन 2 का पेयर बनाता हूं। यहां पर मैंने पहले वाले 2 का पेयर बनाया, फिर यहां पर लास्ट वाले 2 का पेयर बनाया, ये अकेला छोड़ा, यहां पर ये अकेला छोड़ा, ठीक है। अब हम यहां पर देखेंगे इसका सम जो है LHS का सम वो RHS के सम के बराबर आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ 3 + 2 ऐसे ही आएगा, सेम है, 3 + 1 = 4, ठीक है, + 4/2, ठीक है। ये आएगा 2, ठीक है, ये आएगा यहाँ पर 2/1 प्लस यहाँ पर आएगा 2/1, तो ये आएगा 1/4, ठीक है। ये आया यहाँ पर इसका रिजल्ट, LHS का रिजल्ट, ठीक है, LHS, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे 1/2 RHS है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 2 ऐसे ही आएगा, 4 + 3 = 7, ठीक है। 4 + 3 = 7, ठीक है, 4 + 3 = 7, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 1/2 + 7/2, ये आएगा 8/2, डेटा वो बराबर आएगा 4/1, ठीक है। तो यहाँ पर जो LHS में भी 4/1 आया और RHS में भी 4/1 आया, तो हम कहेंगे कि जो ये मतलब ये एडिशन जो है ये कम्यूट करता है फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है, फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये था इसका पहला ऑपरेशन। अब है सेकंड ऑपरेशन, वो है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में हम सेम 3 नंबर्स लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये साइन जो है चेंज होती है। यहाँ पर एडिशन की जगह जो है वो सब्ट्रैक्शन लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर नंबर्स लूँगा 1/2, ठीक है, -3/2 -4/2, ठीक है। इनका पेयर बनाते हैं, ठीक है। और 1/2 और इसमें लेते हैं -3/2 -4/2 और इनका पेयर बनाते हैं, ठीक है।
शाबाश। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका रिजल्ट जो है वो इसके रिजल्ट के बराबर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आएगा 1 अपॉन, पहले इसका हम देखेंगे 2 ऐसे ही आएगा, ठीक है, माइनस ये आएगा -2, ठीक है। 2 ऐसे ही आएगा, सेम आएगा क्योंकि यहाँ पर जो है बेस सेम है, ठीक है। तो माइनस थ्री 1 - 3 इज इक्वल टू -2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन 1, ठीक है। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट ये आया, सॉरी ये आया यहाँ पर -2 अपॉन 2 -4 अपॉन 2, ठीक है, -4 अपॉन 2। ये आएगा -1 अपॉन 1 -4 अपॉन 2, ठीक है। चलो ये ऐसे ही रखते हैं। ये ठीक है, तो माइनस, तो ये यहाँ पर आएगा -2 अपॉन 2, ठीक है, -4 अपॉन 2। ये आएगा -6 अपॉन 2, ठीक है। वो आएगा -3 अपॉन 1, ठीक है, -3 अपॉन 1 LHS में। अब देखते हैं RHS में 1 अपॉन 2 माइनस 2 ऐसे ही आएगा, 4 - 3 -1, ठीक है। वो आएगा -1 अपॉन 2 माइनस प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। वो आएगा 2 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो सेम नहीं आता है, ठीक है। तो हम कहेंगे जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन जो है ये कम्यूट नहीं करता है, ठीक है, डज नॉट कम्यूट फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट ये आया। हमें पढ़ना है थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव की, ठीक है, वो है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन जो है ये हमें करना है फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 रेशनल नंबर्स लेंगे, ठीक है, इन LHS एज वेल एज इन RHS, ठीक है। फिर उनका जो है सम देखना है हमें, उनका जो है प्रोडक्ट हमें देखना है, ठीक है, इन LHS क्या वो सेम है एज RHS, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। चलो देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर लूँगा 1 अपॉन 2 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन 1, ठीक है, इन LHS, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेम नंबर्स लूंगा 1 अपॉन 2 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन 1, ठीक है। यहाँ पर मैं पेयर्स बनाऊंगा, ठीक है, इन LHS में यहाँ पर इन 2 का पेयर बनाऊंगा, इन RHS में यहाँ पर इन 2 का पेयर बनाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पहले इनका ऑपरेशन करूंगा, फिर इसका ऑपरेशन करूंगा। पहले मैं LHS का ऑपरेशन करता हूं। 3 2s are 6, 4 1 is 4 into 3 upon 1. 6 1 is 6, 4 3s are 12, which is equal to 2 upon 1 LHS। LHS का रिजल्ट जो है वो आया 2 upon 1। अब हम देखेंगे RHS की साइड में 1 upon 2 into 3 1 is 3, 4 3s are 12, 1 upon 2 into 12 into 3। यहाँ पर हम इसका ये करेंगे 3 1 is 3, 3 4 is 12, ये आएगा 4 upon 1, तो ये आएगा 4 1 is 4, 2 1 is 2, वो आया 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 upon 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो सेम आ गया, ठीक है। तो हम कहेंगे जो मल्टीप्लिकेशन है ये कम्यूट करता है, ये एसोसिएट करता है फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, फोर्थ जो ऑपरेशन जो है वो है डिवीजन का, ठीक है। डिवीजन का ऑपरेशन हम यहाँ पर सेम करेंगे कि यहाँ पर हम 3 रेशनल नंबर्स लेंगे इन LHS और RHS में, फिर देखेंगे LHS का जो रिजल्ट है क्या वो RHS के बराबर आता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं हम 1 अपॉन 2 डिवाइड बाई 3 अपॉन 1 डिवाइड बाई 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 डिवाइड बाई 3 अपॉन 1 डिवाइड बाई 2 अपॉन 3, ठीक है। यहाँ पर इनका पेयर पहले हम बनाएंगे, फिर इसका पेयर बनाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। पहले हम LHS का रिजल्ट ये ऑपरेशन करेंगे, बाद में RHS का ऑपरेशन करेंगे।
अगर इसका रिजल्ट इसके रिजल्ट के बराबर आया तो हम कहेंगे ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो 1/2 इंटू इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे 1/3, ये इंटू हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई बन जाएगा इसका रेसिप्रोकल लेके। ठीक है, डिवाइड बाई 2/3 ये बनेगा 3 2 ज़ार 6, 1 1 इज़ 1 डिवाइड बाई 2/3 ये आएगा 1/6 इंटू 3/2। यहाँ पर ये इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 6 2 ज़ार 12/3 दैट इज इक्वल टू 1/4 1/4। LHS का रिजल्ट क्या आया 1/4। अब यहाँ पर हम देखेंगे और HS के साइड में 1/2 डिवाइड बाई 3/1 इंटू 3/2 1/2 डिवाइड बाई 2 1 is 2 3 3 are 9 1/2 into 2/9 वो आएगा 2/9 2 are 18 that is equal to 1/9। ठीक है, तो रिजल्ट यहाँ पर सेम नहीं आया। ठीक है, रिजल्ट यहाँ पर सेम नहीं आया तो हम कहेंगे डिवीजन जो है ये एसोसिएट नहीं करता है फॉर रेशनल नंबर्स। बच्चों ये था आज का लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।